जो महाव्रत धारण करेगा या सकल संयम धारण करेगा तो उसके 12 कषाय का क्या होगा, क्षोभशम होगा। मिथ्या समय मिथ्यात्व और क्षायिक समय दृष्टि है तो ये सारे सातों प्रकृति का रहेगा और 12 कषाय रहेगा। और यदि क्षोभशम सम्यक दृष्टि है तो उनके क्या है, मिथ्या समय मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, इतने सारे कषायों का क्षोभशम होगा। फिर संज्वलन कषाय और नौ कषाय का उदय रहेगा। तो ये डायरेक्ट यदि महाव्रत धारण करता है और अंतरंग में कषायों का क्षोभशम है तो ये 7वां गुणस्थान में फर्स्ट जाएगा, फिर 7वां से छठा आएगा। उतरते समय जैसा दूसरा गुणस्थान सम्यक से च्युत होकर मिथ्यात्व में आने में दूसरा गुणस्थान आता है, वैसा ही ये भी 7वां गुणस्थान का परिणाम से छठा गुणस्थान में आता है। मुनि व्रती है, मुनि ही है, लेकिन उनके परिणामों में जैसा पालना झूलता है ना, तो झूला झूलते पालना झूलते हैं तो इधर जाता उधर जाता, ऐसे 7वां गुणस्थान का परिणाम छठा गुणस्थान का परिणाम। जैसा स्वाध्याय कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, चर्या कर रहे हैं और आलस्य को दूर कर रहे हैं, तो इन सब टाइम में उनका गुणस्थान प्रमाद सहित गुणस्थान छठा गुणस्थान है। प्रमत्त गुणस्थान बोला, प्रमत्त विरत बोलते हैं उसको। और 7वां गुणस्थान में आत्मा का ध्यान लगाते हैं तो 7वां गुणस्थान रहता है। तो उसमें 7वां गुणस्थान में 2 भेद है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो 7वां गुणस्थान में आप शुद्धोपयोग के परिणाम रहता है, तो थोड़ा देर के लिए शुद्धोपयोग आत्मा के तरफ उनके उपयोग लग जाता है, फिर शुभ में आ जाते, फिर शुद्ध में जाते, फिर शुभ में आते। तो इस प्रकार से 7वां छठा जो इनका गुणस्थान चलता है तो इनके छठा गुणस्थान तक ये परिणाम रहता है। इसलिए सम्यक दृष्टि, अकेले सम्यक दृष्टि व्रत रहते हो तो अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान बोलने का, और व्रत धारण कर लिया सम्यक दर्शन सहित है तो देश विरत बोलने का, और सकल संयम धारण कर लिया प्रमत विरत कहने का, और अप्रमत विरत भी उन्हीं का गुणस्थान होता है, डबल गुणस्थान होता है। तो इस प्रकार से गुणस्थान है। तो ये गुणस्थान में आने के बाद क्या फायदा है, तो देखो मिथ्यात्व कर्म में, मिथ्यात्व गुणस्थान में बंद होने वाले और दूसरे गुणस्थान में बंद होने वाले, चौथा आदि बंद, आगे आगे गुणस्थान में जो पीछे पीछे का बंद आगे आगे गुणस्थान में रुक जाता है। तो मैं आपको कर्म कांड में जो प्रकृति पाप प्रकृति है वो कैसे कौन कौन से है वो बंद नहीं हो रहा है चौथा गुणस्थान वाले को, ये पहला बताती हूँ, फिर 5वां वगैरह को बताएंगे। तो आप देखिए कर्म कांड में बताया गया है कि मिथ्यात्व से जीव जो बंद करता है तो मिथ्यात्व प्रकृति, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता स्वरूपट का संवर्ण, एक इंद्रिय जाति, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरक गति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु, इतना 16 प्रकृतियों का बंद नहीं करेगा चतुर्थ गुणस्थान वाले जीव। और साधारण गुणस्थान में 25 प्रकृतियां हैं, वो कौन कौन से, अनंतानुबंधी कषाय 4, स्नानगृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान और वामन संस्थान। फिर वज्रवशम नाराज, अर्धनाराज, कीलित संवन, ये नहीं बंद करेगा। अप्रशस्त, विहायो गति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, तिरंच गति, तिरंच गत्यानुपूर्वी, तिरंचायु और उद्योत। उद्योत जो होता है चंद्र का प्रकाश को उद्योत होते, या तो तिरंच में जैसा जो वृक्ष होता है या जुगुन होता है, ये उद्योत नामकर्म होता है, ये तिरंच में ही होता है उद्योत। आतप भी एक इंद्र में ही होता है। तो ऐसे ये 25 प्रकृतियाँ छूट गए। फिर तीसरा गुणस्थान में तो कोई बंद होता ही नहीं, क्योंकि उसका आपको बोला था तीसरा गुणस्थान का वर्णन करते समय वो ना कोई सम्यक परिणाम है ना मिथ्या परिणाम है, उसका परिणाम मिश्र है, दही गुड़ मिश्रम हुआ, तो उस प्रकार का मिश्र परिणाम में कोई बंद नहीं था। फिर चौथा गुणस्थान के जो बंद है वो कौन कौन से, उनका रुकता अप्रत्याख्यान, 4 कषाय, वज्रवशम नारा संवर्ण
औदारिक और औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्वी और मनुष्यायु, ये यहाँ तक ही बंद होगा, इसके आगे नहीं होगा। तो मिथ्यात्व में बंद होने वाला वो छूट गया, सासादान में बंद होने वाला छूट गया, और ये चतुर्थ गुणस्थान में बंद होने वाला भी छूट गया। यहाँ तक इतना प्रकृति बंद होता है। तो अभी देखिए 16 प्रकृति, 25 प्रकृति और 10 प्रकृति। तो ऐसे जो प्रकृतियाँ हैं ये इनके बंद होना रुक जाता है।